कुछ काम किसी के नजर बता करके करना, वो भी चोरी ही होती है। तो चोरी भी करने से बचना अति आवश्यक है अगर हम अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं तो। और झूठ बोलना, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। एक झूठ को बोलने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरा करके 100 झूठ बोलने पर भी झूठ तो झूठ ही रहता है, और जितना हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और खुलता जाता है। बोलो श्री राम। इससे अच्छा एक ही बार ब्रह्म सृष्टि की दो दिल में ना आए, सोई करे धनुष जाए जैसे हुए दिल में आए। ब्रह्म सृष्टि की क्या पहचान है? एक ही बात, जो बाहर बोलती है वो हृदय में होगा, जो हृदय में होगा वो बाहर बोल देती है। ब्रह्म सृष्टि बिल्कुल खुली किताब है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ब्रह्म सृष्टि का दिल खुले किताब है, बस कि कहीं से भी पढ़ लो, कोई कपट, कोई छल, कोई कुछ नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बस अब क्या था, ऐसी चर्चा जब हुई, चिंतामणि जी जब आ गए श्री जी के चरणों में, तो पूरा ठठा नगर में शोर हो गया, प्रचार हो गया कि ओहो, ये जो बाहर से आए हुए संत इतनी बड़े ज्ञान के धनी हैं, ज्ञान के वो खजाना है इनके पास की। चिंतामणि जी आचार्य भी अपने शिष्यों को लेकर के उनके चरणों में चले गए। तो तब चतुर ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर। अब यहाँ पर क्या होता है, चिंतामणि जी की चर्चा, जब श्री जी की चर्चा होती थी, वहां पर एक चतुरा पोहकर नाम के ब्राह्मण एक आते थे चर्चा सुनने के लिए। चर्चा सुनने आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते थे, दूध डोलू में होता, डोल होता है, डोल में दूध लेकर के आते हैं, गाय का दूध लेकर आते हैं, और वो गाय का दूध ला करके श्री जी की सेवा करते थे, चर्चा सुनकर जाते हैं। और ये ब्राह्मण जो है इधर चर्चा सुन, सवेरे चर्चा सुनकर जाते हैं, और लालदास जी का बखार है, बखार मतलब गोडाउन, स्टोर में वो जाकर के काम करते हैं। लालदास जी भले संसार के अंदर थे, पार वतन जो सुहागनिता की नेक को पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तानी। परमात्मा के आत्मा है ना आशा भाई की, भले ही संसार में बैठे, गोदाम में बैठे, स्टोर में बैठे, लेकिन कुछ गीता भागवत वाचन करते हैं। जब लंच होता है तो अपने मजदूरों को भी रख करके ज्ञान की बातें सुनाया करते हैं। तो इधर श्री जी के साथ चर्चा सुनकर के आत्मज्ञान तो ले लिया था वो ब्राह्मण ने। वहां दादा जी को जाकर के प्रश्न करते हैं, कहां ब्रज अखंड क्यों करे, कहां रास अखंड, ये तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड है। लालदास जी आप हमेशा भागवत के आधार पर कहते हो कि अखंड ब्रज है, अखंड रास है, लेकिन है कहां? आप कब देखोगे उसको? तब चतुर ने कही क्यों आए तुम्हारी नजर, आप कैसे देखोगे? आप तो कहते हो कि वो अखंड है, अखंड का मतलब इस मिटने वाले संसार के अंदर नहीं होगा, तो है कहां फिर? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों करोगे फजर। लालदास जी कहते अरे चतुर थोड़ी ऐसे दिखाई देता है, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। चतुरा जी कहते हैं कि अरे महाराज फिर आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, तो कब आप देखोगे? 5 तत्व 3 गुण को जब हुए ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज रास की ठौर कहां रही खास। आप बताओ लालदास जी महाराज अर्थात लक्ष्मण सेठ जी, 5 तत्व 3 गुण जब लय हो जाएगा तो आपका ये ब्रज और अखंड रास कहां रहेगा फिर? बताओ मुझे पहचान करा दो, क्योंकि उनको बल मिला है, तात्विक ज्ञान श्री जी के चरणों में बैठ करके सुनकर आए हैं, तो इसीलिए अब सेठ जी को भी थोड़ा थोड़ा छेड़खानी कर रहे हैं। तब लालदास चौकिया ते कहां सुनी ये बात, बोलो श्री प्राणनाथ। लालदास चौंके, अरे मेरे जो कामदार हैं मेरे से आगे निकल गए हैं, सोचते हैं तुमने ये बात कहां से सुनी? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो शास्त्रों के भागवत के जो है बहुत गुण रस तुम बता रहे हो, कहां से तुमने ये सुन लिया? चौधरी जी कहते हैं कि सेठ जी आपको तो नोट गिनने में फुर्सत है ही नहीं, तो कहां से पता चलेगा अभी इस वक्त? यहाँ कोई ठट्ठा नगर, कोई बाहर से कोई बहुत बड़े महान विभूति संत महात्मा का पधारपण हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको स्टोर से बाहर निकलना तो नहीं है, नोट हमेशा गिनते रहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अब लालदास जी कहते छोड़ो वो सब बात, मुझे मान ले चलो। कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ले जाऊंगा,
चतुरा जी कहते हैं मैं आज जाकर के स्वामी जी से पूछ कर आता हूं, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं आपको ले चलूंगा। अब चतुरा पोखरनाथ जी आए और श्री जी को उन्होंने पूछा कि हे धामधनी, इस नगर के अंदर एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, उनका नाम लक्ष्मण सेठ है, वो भी आपके दीदार करने के लिए वो आना चाहते हैं। तो श्री जी कहा अच्छा ठीक है, बुलाओ उनको, जो आना चाहते हैं उनको हम क्यों मना करेंगे, उनको बुला। जैसे श्री जी ने कहा तो वहां और सेठ लोग भी बैठे हुए थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। चतुरी आए अर्ज करी लाल चाह करे दीदार। चतुरा पोखर में आके अर्ज किया, लालदास जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उस समय तो लक्ष्मण उनका नाम था, लक्ष्मण उनका नाम है तारीफ धनी निर्धार, वो परमात्मा का प्यासी है। हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सीता, उनको बहुत जल्दी बुलाओ। कहां ने मन करी, लेकिन किसी की जो सेठ लोग और लोग थे साहूकार, उन्होंने मना कर दिया, नहीं उसको नहीं बुलाना, बड़ा घमंडी है, यहाँ आकर के भी घमंड ही दिखाएगा, नहीं बुलाना। क्योंकि सेठ लोग जानते थे कि वो सबसे बड़ा छठा नगर का मोटा सेठ है, उसको बुलाएंगे तो हमारा नहीं होगा, हमें कोई गिनेंगे नहीं। फिर ब्रह्मज्ञान की सभा में बैठे और उनको मान की जरूरत पड़ती है। आए बुलावन चतुरा चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखत ही दीदार को बड़ जो पाया सुख, दर्शन होते ही बस जेने दर्शन नेत्र ठहरे, अनि वचन कहे ठहरे अंग। अक्षरातीत आए हैं इस दुनिया के अंदर, जिसके दर्शन मात्र से नेत्र ठहर जाते हमारे, जिनकी वाणी सुनने से हृदय को ठंडक मिलती है, तो उनके लाख विघ्न आने पर भी ऐसे अक्षरातीत का चरण कमल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब उनको लालदास जी को पूरे ब्रज और रास भागवत के एक एक प्रसंगों को निकाल करके तात्म ज्ञान के बल पर उनको समझा दिया। जिस भागवत को रात दिन पढ़ते थे, श्री जी के चरणों में बैठ करके एकांत घड़ी उन्होंने चर्चा क्या सुनी थी, सब उस ब्रजरास तो उनके आंखों में अब घूमने लगता है। दिव्य दृष्टि भी खुल गई तात्म ज्ञान के द्वारा, और अखंड ब्रज यहाँ पर है, अखंड रास यहाँ स्वप्निक में महाकाल में अखंड हो रही है, सब कुछ उन्होंने लीला देख लिया। अब घर चले जाते हैं, 10 मिनट का वक्त मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न मुझे पूरा करना होगा, बीच में आना जाता है प्रश्न। लालदास जी घर में गए, जो श्री जी के चरणों में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की रस धारा जो उन्होंने पान किया था, जो ब्रजराज की चर्चा सुनी थी, कृष्ण जी की त्रिदेव की चर्चा सुनी थी, एकदम उनका सर जो है घूम गया, अर्थात मस्ती ऐसी हो गई, अपने बगीचा में जाकर के बैठ गए, बस एकदम सोच रहे थे। वहाँ जिंदादास और ठाकुरी बाई जो उनके बगीचा के माली थे, काम करने वाले काम कर रहे थे, सेठ जी उसमें जो बेंच होता है वहां जाकर के बैठे हुए थे। जिंदादास जी आकर कहते हैं सेठ जी प्रणाम जी, आप जिनके पास आज गए थे दर्शन हुआ क्या? हाँ हुआ है। चर्चा भी आपने सुनी? हाँ सुना चर्चा। जिसकी चर्चा सुनकर आए हैं क्या उनको पहचान लिया आपने? जिंदादास जी कहते हैं। अब लालदास जी सोचते हैं अरे मेरे सेवक मेरे कामदार सारे मुझसे आगे निकल गए हैं, वो चतुरा भी जो है आगे निकला और ये भी मेरे को कह रहे क्या? अब तब सोचते क्या अरे अभी एक ही बार इतने झटके में कैसे पहचान होगी? लक्ष्मण सेठ जी कहते हैं कि जिंदादास माली कहते हैं कि सेठ जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनकी पहचान करा दूं। जिंदादास जी कहते हैं तो ठीक है मुझे पहचान करा दो, क्योंकि वो पैसे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे पहचान करा दो। तो कहते देखिए जिसको आप जिसका दर्शन करके आए हैं वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्याय, वो अक्षर ब्रह्म से भी परे रहने वाले पूर्ण सच्चिदानंद हैं, उस तन में आए हुए हैं। आप और हमारी आत्म दुनिया को कल्याण करने, दुनिया का और दुनिया की आत्म जागृति के लिए, आत्माओं की आत्म जागृति के लिए उनको परम धाम ले जाने के लिए आए हैं। वो हमारे आत्म के प्रीतम है, प्राणनाथ है। तन उन्होंने माया का धारण किया है
और अब सुनिए, हम लोग इस संसार के नहीं, हम परमधाम से आए हैं। आए कैसे, माया में कैसे भूले, मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दे करके बताता हूँ। जिंद्रदास माली जी इस तरह से लाला जी को समझाते हैं। एक समय की बात है कि मार्कंड ताल हरियाणा में पड़ता है शायद। मार्कंड ताल किनारे में ऋषि जी बैठ गए, उनका नाम था मार्कंड ऋषि। बैठ के ध्यान करते, तपस्या कर रहे, तपस्या करते 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 बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। अब तपस्या पूरी होने ही वाली थी। नारद जी आ गए और कहा, दर्शन दिया, कहने लगे ऋषि जी आपकी तपस्या अब पूरी होने वाली है, भगवान जाकर दर्शन अब तुरंत कुछ ही क्षण में दे देंगे, लेकिन उनको क्या मांगोगे? नारद जी ने कहा, क्या मांगना, अपने चरणों से कभी को अलग नहीं करना, ये इतना ही मांगूंगा। मार्कंड ऋषि कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि अरे क्या आप भी चरणों में तो अब भी है, कभी चरणों में थे, फिर क्या तपस्या करने की जरूरत है आपको? तो आप ही बताइए मैं क्या मांगू फिर? उनको कहो कि मुझे चरणों से भी अलग नहीं होना और माया देखनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। माया कैसे होती है, कैसी होती है माया? माया क्या करती है, कितना बल होता है माया का? मैं माया को देखने की इच्छा है मेरी। कहना जब भगवान आएंगे तो अच्छा, जैसे आप अच्छा ही कह रहे हैं मेरे लिए। नारद जी नारायण नाम करके चले गए। अब कुछ समय के बाद भगवान जी दर्शन देते हैं और कहा कि बेटा किस लिए मेरी तपस्या किया है, कहो क्या वर दूं तुम्हें? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माया देखनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब भगवान जी सोचा कि क्या बोल रहे तुम, कहीं नारद जी तो आए नहीं थे? भगवान जी कहते हैं ये सब काम नारद जी का होता है, नारद जी कहीं आए थे होंगे। हाँ उन्होंने कहा है। चलो अब नारद जी ने जब तुम ऐसी इच्छा प्रकट कर दी है, तो अंदर भर दी है, तो मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ऋषि जी ने सोचा कि भगवान जी का दर्शन हुआ तो उनका पूजन तो कर लूं। शील में चंदन श्रीखंड का हाथ में ऐसे लेकर के बस पत्थर पर ऐसे घिसने ही लगे थे। भगवान नारायण जी ने क्या कर दिया, उनके आवरण नींद दे दिया उनको। ऋषि को एकदम से नींद आ गई, घोर नींद आ गई। और नींद में क्या देखते हैं, सपना स्टार्ट हो गया। नींद में देख रहे हैं कि बाढ़ आ गई, बहुत नदी बहकर आ रही है और उनको बहाकर ले गई। ले जाते वो देख रहे हैं सपने में पुरुष का तन था ना, लेकिन ले जाते तो उनको अपने आप को स्त्री में देख रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्त्री के तन में देख रहे हैं और बहुत दूर पता नहीं कहां ले गई नदी। कोई होश नहीं, कोई शुद्ध नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मृत प्राय हो गई, मृत जैसी। स्त्री के तन में अपने आप को पाते हैं सपने के अंदर। और धोबी एक किनारा में जो है, धोबी कपड़े तो से धो रहा था पटक पटक करके। धोबी ने देखा कि कुछ औरती जैसी आ रही है, पता नहीं क्या है। धोबी ने खींच कर लाया, कोई स्त्री का तन है और उनके नीचे उड़ना चल के सारा शरीर से पानी निकाला। तो होश आ गया कुछ घंटों बाद। तो पूछते हैं कि बहन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके लड़की हो, किसके पुत्री हो, किसके पत्नी हो, किसके बहन हो, या कुछ नहीं, पता ही नहीं। बस जब काफी देर के बाद होश आती है तो बस कुछ पता नहीं। धोबी कहता है मैं भी अभी कुंवारा हूँ, लगता है आप भी कुंवारी होंगी, तो डूबते को तिनके का सहारा। आप अगर आपको मंजूर है तो मुझसे शादी कर लीजिए, तो आपका भी समय निकलेगा, मैं भी अकेला ही तो समय निकलेगा, दोनों का अच्छी कंपनी बनेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने सोचा कि वो स्त्री ने सोचा कि चलो कुछ नहीं है तो इस तरह कुछ सहारा तो मिल जाएगा। तो शादी के लिए मंजूर हो गई, शादी हो गई। तो जब शुरू नए में चादर की चांदनी तार पीछे अंधेरी रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बस अब 1 साल के अंदर जब हुआ तो एक बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा पैदा, कोई उसको संभालने में कोई परेशानी नहीं। दूसरे साल में दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तीसरे साल में तीसरा, चौथे में चौथा करते बहुत सारे बच्चे हो गए। संडे मंडे ट्यूसडे बहुत सारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब धोबी को समय पर कपड़ा गर्म कर देना, घाट पर पहुंचाना,
रोटी भी बना करके देना, अब बच्चों को भी संभाल करना, ये अब फर्क पड़ने लगा। समय पर रोटी नहीं मिलती, जोर जोर से कपड़ा उड़ता है तो धोबी को गुस्सा आने लगा। अब क्या किया, जब समय पर खाने को नहीं मिलता तो घर में आकर के जिस लकड़ी से मारता था उसी से मारने लगा, हर रोज मारने लगा धोबी। छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, उनका भी संभाल करना है सब कुछ, धोबी मारने लगा। तो एक दिन अब धोबन सोचती है कि हर रोज ये धोबी की मुझे मार खानी पड़ती है, इससे अच्छा मैं फांसी में बस सुसाइड करके मर जाऊंगी, इससे तो अच्छा है हर रोज क्या मारना, तो ये एक बार बस हो जाएगा, काम बन जाएगा मेरा। तो क्या किया, धोबी को भेज दिया और घर में इधर बच्चों को कुछ खिलाया हुआ, डोरी लेकर के कुंडा में बांधे अंदर और दरवाजा लगाए, और जैसे ही गर्दन में लगाने वाली थी इतने में बाहर से साधु आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साधु आते कहते हैं कि भिक्षा दे, भिक्षा मांगते हैं साधु। अरे इन साधु महात्माओं को भी इसी वक्त आना जरूरी होता है। और घर में अकेली स्त्री, उनको शर्म नहीं आती है साधुओं को, जैसे बड़बड़ करते करते आती है तो दरवाजा खोल देती है, तो साधु अंदर ही घुस ही जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरे मैं अकेली हूँ, छोटे छोटे बच्चे, आपको शर्म नहीं आती? कहती हैं उनको तो आना ही आना है। आ गए अंदर, कहते हैं कि मैं बहुत दिन का भूखा हूँ, मैं आज तुम्हारे हाथ का भोजन ही पाकर जाऊंगा, मैं चावल लेकर जाने वाला नहीं हूँ। बस धोबन समझते कि कैसा ढीठ साधु है ये, करते करते जो है अब भोजन बनाना ही पड़ा, मजबूरी में बनाना पड़ा, भोजन बनाने लगी। और क्या तुम भोजन बनाओ, मैं तुम्हें मार्कंड का कथा सुनाता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ। मैं भोजन तब पाऊंगा जब मार्कंड ऋषि का कथा सुनाऊंगा। अब मार्कंड ऋषि के जो है साधु कथा सुनाने लगते हैं। एक वो ठीक है, आप कथा सुनाते जाइए, मैं रोटी बनाऊंगी। तो अब ऋषि जी एक जगह पाटला में बैठ करके कथा सुनाने लगे। कहते हैं एक समय की बात है, मार्कंड ऋषि तपस्या करने लगे थे एक ताल के किनारे में। उनकी तपस्या पूरी होने वाली थी, नारद जी आकर के दर्शन दिए और कहा कि वर मांगने के लिए कहा भगवान को। और भगवान जब सामने हुए आ गए, दर्शन दिए और मार्कंड ऋषि ने वर मांगा। और मांगा तो क्या मांगा कि हे प्रभु, मुझे चरणों से दूर भी नहीं करना और माया का खेल मुझे देखना है, माया कैसी होती है। तो माया दिखाने के लिए भगवान जी ने उन पर निद्रा डाल दी, और निद्रा में वो बाढ़ आती है, बाढ़ में बहकर चले जाते हैं और स्त्री रूप को धारण होते हैं, अपने आप को पाते हैं। धोबी के साथ शादी होती है और वो धोबी अब उनको घर में पत्नी बनाकर लाता है, बच्चे हो जाते हैं। समय पर धोबी की जब सेवा नहीं कर पाती हैं तो धोबी के मार खाने से बहुत बुरी हाल हो जाते हैं उसके, और वो मरने के लिए तैयार होकर सुसाइड करती हैं। तो उस मार्कंड ऋषि को बचाने के लिए संत जो है नारायण भगवान जो सामने खड़े हैं, वो आकर संतों के वेश में आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतना क्या कहा था, अरे वो तो मैं हूँ, वो धोबी वो ऋषि तो मैं हूँ करके वो धोबन चिल्लाती हैं तो नील का आवरण खत्म। ऋषि जी के हाथ में क्या है, चंदन है। अब भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि ऋषि जी क्या माया देखनी है? ना बाबा ना, कान पकड़ लिया, माया मुझे नहीं देखनी। एक पल में देखिए कहाँ का स्त्री बना दिया, 5-7 बच्चे भी बना दिए और धोबी के मार भी खवाया, कथा भी सुनाई, जागृत कर दिया ना। अब कहते हैं माया देखना नहीं देखना मुझे। तो जिंदादास मानी कह रहे हैं कि लालदास जी सेठ जी इसी तरह से जैसे मार्कंड ऋषि को एक पलक में सब कुछ दिखा करके यहाँ पर ताल में जागृत कर दिया, इसी तरह से हम परमधाम से आए हैं। हमारा असल तन कहाँ है, मूल मिलावे में है। हम भी इसी तरह से मार्कंड ऋषि की तरह माया में भटक रहे हैं। और जो शब्द बन करके आए वो प्राणनाथ जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए हुए हैं, उनको उनके तन को नहीं देखना, अंदर बैठी हुई शक्ति को देखना। जैसे धोबन ने साधु को देखकर के पहले तो गाली दिया था, बाद में जब पहचान हो जाती है तो प्रभु चरणों में गिर पड़ती हैं, तो साक्षात पूर्ण रूप सच्चिदानंद जो है तुम्हारे घर पर आकर के तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं।
तो वो जिंदा दास मालिक के कृत उसे धन्यवाद देते हैं कि तुमने मुझे उनकी पहचान करा दी। तो इस प्रकार से लालदास जी छठा नगर में अक्सर आते श्री राजी महाराज के चरणों में आ जाते हैं और उनसे ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। राजी महाराज ने यहाँ पर क्योंकि देखा कि उनको जरूरत भी थी, शास्त्रों की ज्ञाता, सब कुछ जो दुनिया के सारे शास्त्रों को जानते थे, राजी महाराज ने श्री जी के साथ जोड़ दिया और जागरण की यहाँ पर एक जबरदस्त जो है आगे कदम बढ़ता है जागरण अभियान का। तो ये आगे का प्रसंग जो है कल सुनेंगे। आज के प्रसंग यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। फिर चर्चा मार्कंड की, फिर चर्चा मार्कंड की, कह दिखाया दृष्टांत,